राधे राधे दोस्तों, आप सभी का दिन मंगलमय हो और आपके जीवन में खुशियों से भर जाए। तो आज हम रसपान करेंगे भादो मास कथा अध्याय 3। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, प्राचीन सतयुग की बात है। इंद्रधुम नाम से विख्यात एक राजा थे जो इंद्र के समान ही पराक्रमी थे। वे सत्यवादी, पवित्र, दक्ष, उपभोग में सामर्थ, दानी एवं प्रिय वचन बोलने वाले थे और श्री हरि विष्णु भगवान के भक्त थे। इस प्रकार वो सर्वगुण संपन्न राजा इंद्रधुम समूची पृथ्वी का पालन करते थे। एक समय उनके मन में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का विचार प्रकट हुआ। तब वे सोचने लगे कि अब मैं किस क्षेत्र में, किस तीर्थ में और किस नदी के तट पर या फिर किस आश्रम में भगवान विष्णु की प्रार्थना करूं। इसी चिंता में पड़कर उन्होंने मन ही मन पूरी पृथ्वी की ओर नजर घुमाई। समस्त तीर्थों, क्षेत्रों, नगरों की ओर देखा, लेकिन सभी को छोड़कर वे विश्वविख्यात मोक्षदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए। वहां उन्होंने बहुत ऊंचे मंदिर बनवाकर उसमें बलराम, श्री कृष्ण और सुभद्रा जी की स्थापना की और विधि पूर्वक स्नान, दान, तप, होम तथा देव दर्शन रूप पद तीर्थों का अनुष्ठान करके प्रतिदिन भक्ति पूर्वक श्री पुरुषोत्तम धाम भगवान की भक्ति पूर्वक आराधना की और उन्हीं की कृपा से मोक्ष प्राप्त किया। मुनियों ने पूछा कि हे सुरश्रेष्ठ राजा इंद्रधुम मोक्षदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में क्यों गए? तब उन्होंने त्रिभुवन विख्यात प्रसाद किस प्रकार बनवाया? प्रजापते, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा जी की स्थापना कैसे की? ये सब बातें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, तुम लोग प्राचीन वृतांत पूछ रहे हो, तो सब पापों को दूर करने वाला, पवित्र, मोक्ष भोग देने वाला तथा अत्यंत शुभ है। इस प्रश्न के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। तुम्हें जितेंद्रिय और शुद्ध चित्त होकर सुनो। सतयुग के राजा इंद्रधुम का चरित्र बतलाता हूँ। इस पृथ्वी पर मालवा में अवंती यानी कि उज्जैन नाम की नगरी विख्यात थी। वहीं राजा इंद्रधुम की राजधानी थी। अवंती इस पृथ्वी के मुकुट के समान थी। वहाँ हष्ट-पुष्ट मनुष्य भरे हुए थे। उनके 4 दीवारें एवं दरवाजे बहुत मजबूत बने थे। दरवाजों पर मजबूत किवाड़ एवं सुयंत्र लगे हुए थे। नगर के चारों ओर अनेकों खाइयां बनी हुई थी। नगर में बहुत से व्यापारी बसते थे। नाना प्रकार के बर्तनों की अच्छी खासी बिक्री होती थी। रथ चलाने लायक सड़कें और बाजार अति सुंदर थी। चौराहों से चारों तरफ जाने का अच्छी तरह मार्गों का बंटवारा हुआ था। अनेकों घरों एवं गोपपुर बने हुए थे। बहुत सी गलियां उस नगर की शोभा बढ़ाती थी। राजहंसों की तरह श्वेत और मनोहर महल लाखों की संख्या में बने हुए थे। ये जो उस पुरी की शोभा की ओर और भी बढ़ा रहे थे। अनेकों यज्ञ संबंधी उत्सव के कारण उस नगर में आनंद छाया रहता था। गाने और बजाने की ध्वनि गूंजती रहती थी। तरह तरह की ध्वजा एवं पताकाओं से वह पुरी शोभा पा रही थी। हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों की सेना चारों ओर व्याप्त थी। तो ये थी भादो मास की कथा अध्याय 3। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
और अगर आपको और भी कथाएं सुननी हो तो हमें ज़रूर